नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी समातों की नज़र जो मौजू पेश करना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है। वो मौजू बड़ा हसास मौजू है और ये ज़रूरत भी है इस वक्त की। और जो मौजू मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वह है उलमा के मुतालिक। उलमा की, आलिम दीन की, किसी भी दीन से रिलेटेड आदमी की तौहीन जो है किसी भी जाविये से हो, उसके बारे में शरई अहकाम। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने उलमा की फजीलत में कुरान में बारहा मकामात पर इरशाद फरमाया, मगर उनमें से चंद मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। हर इंसान नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज का अजर जब तक वो पढ़ता रहता है मिलता रहता है। ऐसे ही हज का, ज़कात का, रोज़े का अला हज़ल क़यास। मगर आलिम दीन जिसने दीन के इल्म को सीखा, ये सीखता है तो तब भी इसी अजर मिलता है, ये सिखाता है तो तब भी इसी अजर मिलता है, यहाँ तक कि दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अपनी लारैब और बेऐब किताब में कि उलमा ऐसी अजीम मखलूक हैं कि जब ये मर जाते हैं तो मरने के बाद भी मैं क़यामत तक इनके दराजात में बुलंदी करता रहता हूँ और इनको मज़ीद बेहतर से बेहतर दर्जात में मुंतकिल करता रहता हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, दुनिया के जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे सिर्फ दुनिया में रह जाते हैं और ये एक इल्म दीन ऐसा मौजू है, इल्म दीन एक ऐसा इल्म है कि जिसको सीख लेने के बाद इंसान सीखता रहता है तो अजर मिलता रहता है, सिखाता रहता है तो अजर मिलता रहता है, और जब दुनिया से चला जाता है तो मरने के बाद भी इसका बुलंदी वाला जो सिलसिला है, नेकियां हासिल करने वाला जो सिलसिला है, जो अल्लाह की जानिब से नेकियां अता होती हैं, वो जो सिलसिला है वो मुनक़ते नहीं होता। लिहाजा इल्म और उलमा को छोटा मत जाने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और उलमा की सच्ची मोहब्बत और अकीदत और उनकी खिदमत का शरफ अता फरमाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील आए और आकर कहने लगे कि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताऊं कि बनी इसराइल पर अल्लाह ने क्या इनामात किए। तो आपने इस्तफसार किया, फरमाया हाँ बिल्कुल बताइए। तो जिब्रील ने कहा कि मन ज़ारा बैतल मुक़द्दसी मुहतसिबन आता सवाबा अल्फी शहीदिन व हर्रमल्लाहु जसदहु अलल अर्द। और एक हदीस के अल्फाज में यूँ है कि हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने कहा कि या सय्यदी या रसूलल्लाह मन ज़ारा बैतल मुक़द्दसी, अल्लाह ने बनी इसराइल को एक बैतुल मुक़द्दस दिया था। मुहतसिबन, जो भी उसको देखता, ऐसे बैतुल मुक़द्दस पर नज़र पड़ी तो मुहतसिबन ज़िंदगी की सारी ख़ताएँ माफ़ हो गई। आता अल्लाह सवाबा,
और अल्लाह उन्हें मजीद अजर भी देता था। क्या? अल्फी शहीद, 1000 शहीदों जिना एक नज़र देखने पर अल्लाह उसे जजा दे देता था। वह हरदम अल्लाह जसदो अलन्नार, जिसने बैतुल मुकद्दस को देख लिया उसके जिस्म पर दोज़ख की आग हराम हो गई। इतनी बात थी कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने नबुव्वत से आंसू जारी हो गए। अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम ने जबरील से पूछा, जबरील मेरे महबूब को क्या तुमने कहा कि आप रो दिए? पूछो क्यों रो दिए? जबरील ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे? आपने फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने बनी इसराइल को तो बैतुल मुकद्दस का शर्फ दे दिया, इनाम दे दिया। अब वो देख लेते थे, खताएं माफ़ हो जाती थी, दोज़ख की आग हराम हो जाती थी, 1000 शहीदों जितना अजर मिल जाता था। अब न जाने मेरे उम्मती गरीब कहाँ कहाँ होंगे। तो वो इस इतनी बड़ी सआदत से मारूम रह गए। अल्लाह की रहमत जोश में आई और फरमाया, मेरे हबीब, मन ज़ारा आलिमन फ़कान्ना मज़ारा बैतुल मुकद्दस, हम तेरी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जिन्हें उलमा कहा जाता है। मन ज़ारा आलिमन फ़कान्ना मज़ारा बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस एक जगह पर खड़े खड़े ये फैज़ देता है, मगर हम तेरी उम्मत में चलते फिरते बैतुल मुकद्दस भेजेंगे। और वो उलमा है, गोया उलमा चलते फिरते बैतुल मुकद्दस हैं। उलमा को देखा तो गोया 1000 शहीदों जितना अजर मिल गया। उलमा को देखा तो जिंदगी की पहली खताएं माफ हो गई। उलमा के साथ मुसाफा किया तो गोया के जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। उलमा से कुर्ब किया तो गोया के जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो गया। उलमा का हया दीन मुस्तफ़ा का हया है, रसूलुल्लाह का हया है, अल्लाह का हया है। और उलमा से बेअदबी गोया के दीन और अल्लाह और रसूल से बेअदबी है। इनसे बुग़्ज़ अल्लाह और रसूल से बुग़्ज़ है, इनसे अदावत अल्लाह और रसूल से अदावत है, इनका इनाद अल्लाह और रसूल का इनाद है। तो इसलिए इससे तौबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि मन हाफिज़ अला उम्मती 40 हदीस मिन अमरी दीनिहा बासअल्लाह यौमल क़यामती फ़क़ीहन आलिमा। फरमाया कि बड़े बड़े उलमा की बात तो बड़ी दूर की है, जिस बंदे ने 40 मेरी बातें 40 हदीस याद कर ली तो उसे बड़े बड़े उलमा और फुक़हा के साथ क़यामत वाले दिन खड़ा किया जाएगा। और एक और जगह पर फरमाया, मन अरादा अन यंज़ुर इला तक़ाल मिनन नारि फल यंज़ुर इलल मुतअल्लिमीन। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आए कि मैं किसी ऐसे शख्स की ज़ियारत करूं जिसे अल्लाह ने दोज़ख की आग से बरी कर दिया हो, तो उसे चाहिए कि वो इल्म दीन सीखने वाले को देखे। अब सीखने वाला जो तालिब इल्म है, इसका ये मर्तबा है कि दोज़ख की आग से आज़ाद हो गया, तो जो सिखा रहा है भला उसका क्या मर्तबा होगा, जो पढ़ा रहा है भला उसका क्या मर्तबा होगा, जो दीन फैला रहा है भला उसका क्या मर्तबा होगा। खैर, तो नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग उलमा से हसद की बिना पर ऐसी ऐसी वाहियात बातें बक देते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता, वो अपना दीन, अपना ईमान, अपने अमाल सब ज़ाया कर बैठते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम वराश को वैसे तो आदीस बहुत सारी हैं, आयात बहुत सारी हैं, मैं फ़ज़ाइल में बयान करता चला जाऊँ तो ये मौजू जो है वो उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, मगर ये उन्वान ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा आइए हम उलमा की तौहीन के चंद पहलू जो बयान किए जाते हैं, लोग जुमले और कलिमात कहते हैं जो उनको कुफ्र की अमीक दलदलों में ले जाते हैं, आइए मैं उनकी निशानदेही करूं। और इस नीयत से मैं कर रहा हूं कि अगर हो सकता है कोई लोग ऐसे जुमले कहते हों उलमा के बारे में, ऐसा ख्याल, ऐसा ज़हन रखते हों उलमा के बारे में, और वो सुने तो अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा दे। इस नीयत और इरादे से मैं ये आपकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। जैसा कि दो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि तुम कितने ज़हीन हो, तुम ना इल्म दीन सीखो, आलिम दीन बन जाओ। अब उसने आगे से क्या कहा? अब उसने कहा कि क्यों, मैं क्यों बनूं मौलवी, मैं क्यों सीखूं इल्म? यानी इल्म दीन को घटिया जानते हुए, छोटा जानते हुए, हल्का जानते हुए
अगर उसने ऐसे कहा कि मैं क्यों सीखूं इसको, तो गोया उसने ये कुफ्र किया। और अगर इसको छोटा जानकर नहीं कहा, वैसे उसने कहा कि मैं तो ये सीख रहा था, मैं क्यों सीखूं ये, तो फिर उस पर कुफ्र का जो है वो फतवा नहीं सादिर होगा। हाँ, अगर उसने इसको हल्का जानते हुए, छोटा जानते हुए अगर ऐसे कहा, तो फिर कलिमा कुफ्र है, उसे तौबा करनी चाहिए। शादीशुदा था तो फिर उसको तजदीद निकाह करना होगा। अगर वो किसी की बैत था तो तजदीद बैत करनी होगी। ऐसा ही इसके बारे में हज़रत मुल्ला अली कारी अलैह रहमतुल्लाह बारी फरमाते हैं, अगर किसी ने कहा मैं क्यों इल्म सीखूं, ये कुफ्रिया कौल है, जबकि कहने वाले ने इल्म को हकीर समझा या उसने एतकाद किया कि उसे इल्म की कोई हाजत नहीं। जो शख्स ये समझे कि मुझे इल्म की क्या हाजत है, ज़रूरत ही नहीं मुझे इसकी, अगर किसी ने ये एतकाद बनाते हुए इल्म दीन से इनकार किया और ऐसा जुमला कहा जैसा कि पीछे गुजर चुका, तो गोया उसने कुफ्र किया। यहां इल्म से मुराद इल्म दीन है। जो लोग इल्म दीन को अहमियत नहीं देते, उनके लिए इसमें इबरत ही इबरत है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। आपने तो फरमाया कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। हाँ, कुछ ऐसे अलूम हैं जो सीखना फ़र्ज़ हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह की उलूहियत के बारे में, वहदानियत के बारे में ये इल्म सीखना, ये बुनियादी अकायद में से है, ये फ़र्ज़ है। मलाइका के बारे में इल्म सीखना, रसूलों के बारे में इल्म सीखना, किताबों के बारे में इल्म सीखना, ऐसा ही कब्र व हशर के बारे में इल्म सीखना, ऐसा ही अगर शादीशुदा है तो बीवी के हुकूक के बारे में इल्म सीखना, ताजिर है तो तजारत के असूल सीखना, ऐसा ही हज करना चाहता है तो हज के अहकामात जो है उनका सीखना, नमाजी है तो नमाज के बारे में, उनके मुफसिदात और उनके मकरूहात, उनके फ़राइज़, उनके वाजिबात वगैरह सीखना, ये फ़र्ज़ है। ऐसे ही ग़ीबत, चुगली और सूद, हसद, इनाद, कीना वगैरह इस तरह के उलूम सीखना भी लाजिम है। लिहाजा अगर ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये सीखना ज़रूरी है, फिर भी उसने इनकार किया, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी, तो गोया उसने कुफ्र किया। ऐसे ही अक्सर अमूमन माह रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है वो शब ईद, ये चांद रात जो होती है, इसमें बड़ी बड़ी चैम गोइयाँ होती हैं। बास लोग कह देते हैं जी ईद का चांद निकालना तो मौलवियों का काम है। गोया के ईद का चांद जो है ये मौलवियों के कहने से निकलेगा या मौलवियों ने ईद बनानी है, बाज़ लोग इस तरह कहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक या ईद का चांद निकालना तो मुल्ला मौलवियों का काम है। तो इस तरह का जुमला जो है वो कहना कैसा है, आइए सुनिए। इस जुमले में उलमा की तौहीन का पहलू भी है। अगर वाकई उलमा की तौहीन ही मकसूद है तो गोया कुफ्र किया उसने, यानी ये मौलवियों का काम है, बस मौलवियों ने आज एक रोज़ा खा गए या इन्होंने जानबूझकर ईद का चांद जो है वो नज़र आ गया था मगर इन्होंने ईद नहीं की। इस तरह उलमा की तौहीन के कई ज़ाविये, कई पहलू, कई जुमले जो अमूमन लोग बोलते हैं। लिहाजा अगर कोई उलमा की तौहीन चांद के हवाले से करे, अपना इनाद, अपना हसद, अपना कीना, अपनी अदावत जो है वो सिर्फ चांद की आड़ लेकर इस तरह के जुमले और कलिमात उलमा को हकीर जानते हुए कहे, तो गोया ये कुफ्र है। इस तरह बैत टूट गई, निकाह टूट गया और बाकी जितने अमाल थे सब ज़ाया हो गए, उसे तौबा लाजिम है, जल्द से कर ले। इसी तरह उलमा की तौहीन के बारे में हया सोज कलिमात बाज़ लोग कह देते हैं, भाई जैसे कि ज़रा बच के रहना, अब मौलवियाँ तो ज़रा बच के रहो। इसी तरह उलमा बड़े लालची होते हैं। ऐसे ही हम
हमसे जलते हैं ये मौलवी लोग। हम ये वो देखा आपने, 3 पीस पहनते हैं, हम लोग क्लीन शेव करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम इतनी तनख्वाह लेते हैं, तो हमारा ये काम है। ये मौलवी लोग हमसे जलते हैं, इसलिए हमें ये डांटते हैं, हमें ये कहते रहते हैं। तो अगर इस तरह किसी ने उलमा के बारे में सोचा तो ये उसकी जहालत जो है ये सर चढ़ रही है, गोया कि डूब चुका है वो गटर के गंदे पानी में। इसी तरह कुछ लोग कह देते हैं अब इनका कोई भाव नहीं पूछता, यानी मौलवियों की औकात ही क्या है, इस तरह के जुमले। और छोड़ो छोड़ो ये तो मौलवी है, ये मुल्ला लोग हैं, मुल्ला लोग। माज़अल्लाह अगर किसी ने उलमा को हकीर जानते हुए इस तरह के कलिमात कहे तो गोया ये जो उसके कलिमात हैं ये उसके दोज़ख में जाने के लिए काफ़ी है, उसके अमाल को ज़ाया करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि उलमा दुनिया में अपने रब की हुज्जत है, रब की दलील है। तो गोया उलमा की तौहीन जिसने की उसने गोया अपने रब की तौहीन की, गोया उसने अपने दीन की तौहीन की, गोया उसने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। क्योंकि ये नाइब रसूलुल्लाह है और ये मुबल्लिग दीन इस्लाम है। मुबल्लिग की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन है और आलिम की तौहीन गोया कि ये नाइब रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की तौहीन है और ये अल्लाह के अहकाम बयान करने वाला है। आलिम की तौहीन गोया के रब की तौहीन है। ऐसे सईदी आला हज़रत फरमाते हैं उलमा के बारे में, फरमाते हैं अगर आलिम दीन को इसलिए बुरा कहा किसी ने कि वो आलिम है जब तो सरही काफिर हो गया, और अगर बावजह इल्म उसकी ताज़ीम फर्ज जानता है, कहता है आलिम है, इल्म के लिहाज से तो इसकी ताज़ीम करनी चाहिए, मगर ये मेरी बरादरी है, ये मेरा महल्लेदार है, मैं इसे जानता हूँ, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसकी किरदार कुशी करे तो किरदार कुशी करना भी आलिम की गुनाह है, हराम है। इसी तरह अगर बेसबब यानी बिला वजह रंज बुग़्ज़ रखता है तो मरीजुल कल्ब व खबीसुल बातिन है। इसी तरह यानी वो दिल का मरीज और नापाक बातिन वाला है। और इस खामुखा बुग़्ज़ की वजह से अगर कोई उलमा की तौहीन करे तो अब देखिए आला हज़रत ने क्या फरमाया, फरमाया मन अबग़ज़ा आलिमम मिन गैरी सबबिन ज़ाहिरिन खीफ़ा अलैहिल कुफ़र, यानी जो बिला किसी ज़ाहिरी वजह के आलिम दीन से बुग़्ज़ रखे उस पर कुफ़र का खौफ है। इसी तरह आलिम अगर कोई बेअमल है, अगर कोई बेअमल आलिम की तौहीन करे तो भला फिर क्या होगा? कोई कहे जी आलिम तो ठीक है मगर अमल नहीं करता, ये फिर उसकी गिबत करना, उसकी चुगली करना और उसके ऐब और नकाइस बयान करना ये कैसा है? तो बस बबे इल्म दीन आलिम बेअमल की तौहीन करना भी कुफ्र है। सुना आपने, आलिम अगर बेअमल हो तो फिर भी उसकी तौहीन करना कुफ्र है। आलिम बेअमल भी इल्म दीन की वजह से जाहिल इबादत गुजार से बदरजा बेहतर है। यानी एक आबिद है, 1000 आबिद हो, 1000 आबिद, ये जो आज ये लुंडे पीर बने फिरते ना, इस तरह के ये दाढ़ी मुंडे पीर, बे नमाजे पीर, बे रोज़े पीर और बेअमले पीर, इज्जतों पर बदनिगाहियाँ डालने वाले पीर, मुरीदनियों को जफियाँ डालने वाले पीर, इस तरह के ये जो पीर हैं जो नामहरम औरतों से पाँव दबवाने वाले पीर, हाथ चुमवाने वाले नामहरमों से पीर, इस तरह की निरी सर पीड़, ये जो है ना 1000 पीर एक तरफ हो ऐसे जाहिल। मैं उन सूफिया बुजुर्गों और उनकी बात नहीं कर रहा, उनके तो जो नालैन है वो मेरे सर का ताज हैं। मैं ये जाहिलों और पखंडी बाबों की बात कर रहा हूँ। इस तरह के जो पखंडी बाबे हैं, ये कड़ाई पीर, ये चोटी पीर, ये कुत्ता पीर, ये मुच्छड़ पीर, इस तरह के जो पीर हैं, ये 1000 पीर एक तरफ हो ना, 1000 तो 1000 रह गए। हदीस पाक का मफहूम है 1000 आबिद जो
रात को सारी रात मुसल्ला पर गुजारे, सारा दिन रोजे से गुजारे, उसे आबिद कहते हैं। 1000 आबिद एक तरफ हो और सुस्त आलिम दीन एक तरफ हो, तो सुस्त आलिम दीन 1000 जाहिल आबिदों से ज्यादा फजीलत वाला है। तो देखा आपने, और नमाजी जाहिल हो तो सुस्त आलिम उससे बेहतर है। तो ये भला जो सर पीड़ है, भला ये अगर 1,00,000 पीर एक तरफ हो और एक तालिब इल्म अभी अभी जिसने इल्म दीन सीखना शुरू किया उसको एक पल्ले में रखा जाए, तो 1,00,000 पीर एक तरफ रखे जाएं, जाहिल पीर एक तरफ रखे जाएं, तो ये तालिब इल्म इसके जूते भी जाहिल पीरों से अफजल है। अब आगे मजीद सय्यदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, इबादत की वजह से कि उसमें कमी है, उसके अमाल में कमी है, तो उसकी तौहीन ये कब रवा है, ये फिर भी रवा नहीं, फिर भी जायज़ नहीं है। इसी तरह सय्यदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुझसे वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, मुझसे इल्म मांगा करो। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा मुझसे जन्नत मांगो, बल्कि ये फरमाया मुझसे इल्म मांगो, इल्म मांग लोगे तो जन्नत भी मिल जाएगी। ये नहीं कहा कि अमल मांगो मुझसे, इल्म आ जाएगा तो अमल भी आ जाएगा, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जब आ जाती है तो कुफर भी दूर कर देती है, जहालत भी दूर कर देती है, जुल्मत भी दूर कर देती है, बदअमली भी दूर कर देती है अल्लाह के फजल से। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, ये सूरह फातिर है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिदुन व मिनहुम साबिकुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। अल्लाह तबारक तआला जल्ल मजदुल करीम की ये आयत बयान करने के बाद सय्यदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने उलमा को कुरान का वारिस बना दिया, अल्लाह ने उलमा को चुन लिया अपने दीन का वारिस करार देने के लिए। तो देखा कितना बड़ा उनका दर्जा है, कितना बड़ा उनका मर्तबा है। लिहाजा उनके साथ जो है वो ये जेलसपन छोड़ दीजिए। अगर वो बेअमल भी है तो सय्यदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अगर आलिम दीन बेअमल भी हो तो उसकी सूरत ऐसी है जैसा कि शमा की होती, चिराग की होती, जैसा कि मोमबत्ती की होती ना चिराग की, उसकी बत जो होती है वो खुद जलती रहती है, वो पिघलती रहती है, मगर अपने अतराफ में रोशनी मुहैया करती रहती है। बेअमल आलिम दीन की सूरत ये है, वो लोगों को फिर भी रोशनी देता रहता है, अगरचे वो इल्म पर अमल नहीं करता। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं। खैर, तो उलमा अगर बेअमल भी हों तो उनकी तौहीन तब भी रवा नहीं है, मगर इससे मुराद जो है वो ऐसे उलमा की बात नहीं है। जैसे तो ईसाइयों में भी पादरी होंगे, ऐसे तो हिंदुओं के भी पंडित वगैरह होंगे, तो उलमा की ऐसी की बात नहीं। उलमा वो नहीं जो ये कह दें कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है माअज़ल्लाह, जो ये कह दें कि अल्लाह जिस कुर्सी पर बैठे है वो चीकू चीकू कर रही है। इस तरह के उलमा की बात नहीं कर रहा, जो अंबिया की तौहीन करें, जो नबियों को अपने जैसा समझे, जो बशर की रट लगाकर अपने ही तरह समझे, बड़े भाई की तरह उनको गर्दाने, और जो उन्हें इल्म से बेबहरा जाने वगैरह वगैरह, इस तरह के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। वो उलमा जो ये समझते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन से लगने वाली धूल एक तरफ हो और कायनात सारी एक तरफ हो, तो आपके नालैन की धूल, बल्कि तमाम अंबिया के कदमैन शरीफैन की धूल जो है वो सारी कायनात से ज़्यादा अफजल व आला है। ऐसे उलमा की बात कर रहा हूँ। खैर, आलिम की अगर तौहीन करे, अमूमन आपने देखा होगा उलमा ही उलमा की तौहीन पे लगे रहते हैं। अगर कोई आलिम ही आलिम की तौहीन करे तो फिर तो इसके बारे में अभी आला हज़रत ने एक लंबा फतवा दिया है, जिसका मफ़हूम व खुलासा ये है कि
उलमा की तौहीन करें तो ये भी जायज़ नहीं है। अगर उसके बयान में कोई गलती वाक़ई होती है तो उसकी निशानदेही करें, और अगर उसकी किताब में कोई गलती वाक़ई होती है तो उसकी निशानदेही करें, ये आलिम का काम है। मगर बदज़बानी इख्तियार करना और उसे हकीर और जलील और कमीना और इस तरह के अल्फाज उसके लिए बोलना, ये आलिम के लिए भी जायज़ नहीं है। और उसके इल्म के बावजूद अगर उसकी तौहीन करे तो ये आलिम के लिए भी कलिमात कुफरिया में से है। और अवाम को किसी आलिम के बारे में बदज़न करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये भी जहालत है। ये फतावा बल्कि उसमें बहार शरीयत में है और फतावा अमजदिया में भी है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह फतावा अमजदिया में भी तहरीर फरमाते हैं कि इससे भी मना फरमाया गया, और बड़ी सख्ती के साथ आपने बड़े सख्त जुमले इरशाद फरमाए ऐसे लोगों के लिए। खैर, अगर कोई जाहिल को आलिम से बेहतर जाने, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कहा, दो शख्स थे तो तीसरा बोला एक आलिम की तरफ, कहने लगा तेरा इल्म क्या है? मैं तेरे इल्म को कुछ नहीं समझता। किसी ने, एक थर्ड पर्सन ने, तीसरे आदमी ने आलिम से कहा मैं तेरे इल्म को कुछ नहीं समझता, और जाहिल किसी जाहिल से कहा कि तुझसे ये ज्यादा अफजल है। अगर ऐसा किसी ने कहा सिर्फ रंजिश की वजह से और किसी दुख और तकलीफ की वजह से, तो गोया के ये कहने वाला इल्म की तौहीन कर रहा है, आलिम की तौहीन कर रहा है, तो ये गोया के कुफर बक रहा है। अगर आलिम से बुग़्ज़ की वजह से कह रहा है, उसके इल्म को हकीर और घटिया सोच कर कह रहा है कि इल्म की क्या औकात है, अगर ऐसा कहा तो इसने कुफर किया। अगर हाजी था तो आज ज़ाया कर बैठा, नमाजी था नमाज़ें ज़ाया हो गई, पहले वाले अमाल बर्बाद कर बैठा, अपनी बीवी से दोबारा तजदीद निकाह करे, बैत वाला था तो बैत ज़ाया कर बैठा। अगर किसी मुरीद ने कहा तो तब भी ऐसा है, किसी पीर ने कहा तब भी ऐसा है, किसी आलिम ने किसी आलिम से कहा तब भी ऐसा है। लिहाजा किसी भी आलिम को किसी भी जाहिल को आलिम पर फजीलत नहीं दी जा सकती। ना ही कोई बंदा ऐसा अगर समझे भाई ये बहुत बड़ा पीर बन गया अब तो अब ये उलमा से बेहतर हो जाएगा, कतअन नहीं। पीर होना एक अलग बात है, साहिब खिलाफत होना अलग बात है, उसके मुरीद होना अलग बात है, अमीर होना अलग बात है, मोहब्बत और अकीदत वाला होना अलग बात है, मगर आलिम से अफजल कतअन कोई नहीं। इसी तरह तालिब इल्म को किसी भी मौलवी को कहना कुएं का मेंढक है ये, इसको क्या पता। तो अगर किसी ने आलिम के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल किए तो ये कलिमाते कुफरिया में से है, कुफर बका उसने आलिम की तौहीन अगर की। तो मौलवी लोग क्या जानते हैं, और मौलवियों की पता। अक्सर मैंने ये सुना पीरों से, ये जो आजकल के पखंडी बाबे बने फिरते हैं, ये पीर अक्सर कहते हैं ओ भाई मौलवियों की राह अलग है, साड़ी राह अलग है। मौलवियों का रास्ता अलग होता है, पीरों का अलग होता है। जो पीर ऐसा कहे आप समझ लें अंदर से खबीस है। जो पीर, मैं कह रहा हूं, जो पीर ऐसा कहे मौलवियों की राह अलग होती है, पीरों की राह अलग होती है, तो जान लीजिए ये पीर अंदर से खबीस है, अंदर से शैतान है। क्यों? इसलिए इसे पता है ये बदज़न कर रहा है अपने मुरीदों को उलमा से। इसे पता है कि अगर ये आलिम के कुर्ब में बैठेंगे तो वो बताएगा कि पीर जो होते हैं उनके लिए ये होना ज़रूरी है, उनके लिए ये होना ज़रूरी है, और वो शरई तौर पर बताएंगे पीर कैसा होता है। जब वो पीरों के सही मफहूम को वाज़े करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसके तो सारे छीथड़े ही खुल जाएंगे, ये तो नंगा हो जाएगा उनके सामने। इसलिए हर फिर इस तरह का जाहिल पीर, इस तरह का चवड़ पीर हर एक अपने मुरीदों से कहेगा कि तुम ना उलमा से अलग रहो, उनकी लाइन अलग होती है, हमारी अलग होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उलमा जो हैं यही साहिब शरीयत हैं, यही साहिब तरीक़त है।
अगर किसी को कोई साहिब खिलाफत कर दे, एक आलिम को आपने साहिब खिलाफत हुआ देखा, यानी एक आलिम है वो पीर है और एक जाहिल है वो पीर है, तो अगर आपने मुरीद होना है तो किसके होंगे? जाहिल के, ये कुत्ते लड़ाने वाले के, ये मुच्छल के, ये दाढ़ी मुंडे के, ये बेनमाजी के, तो जहालत में फंसा इसके। नहीं, आप सोचिए कि आपने किसका मुरीद होना है। आप ऐसे पीर के मुरीद होइए जो आलिम हो, ऐसे पीर के मुरीद हो जो आमिल हो, ऐसे पीर के मुरीद बने जो उलमा की मोहब्बत अपने दिल में रखता हो, ऐसे पीर के मुरीद बने जिसकी बैत मुत्तसिल हो, ऐसे पीर के मुरीद बने जो खुद साहिब खिलाफत हो, ऐसे पीर के मुरीद बने जो तुम्हें नेक आमाल की जुस्तजू दिलाए। इसी तरह दीन पर अमल को मौल